आपके बेहतर जीवन की कामना करती है। नाउ ऑल क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से। सम नेचुरल फेनोमेना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, अध्याय 15 क्लास 8। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। आंसर ए प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक का पैमाना, ए कॉपर रॉड तांबे की छड़, बी एन इन्फ्लेटेड बैलून खुला हुआ गुब्बारा, डी ए वूलन क्लॉथ ऊनी वस्त्र। आंसर ए कॉपर रॉड तांबे की छड़। नॉलेज के लिए आपको जानना चाहिए, ज्ञान के लिए, ओनली वन कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी इजीली चार्ज बाय फ्रिक्शन। तांबे की छड़ केवल कुचालक पदार्थ को ही घर्षण द्वारा आसानी से चार्ज किया जाता है। कॉपर इज अ हाईली कंडक्टिंग मटेरियल, देयरफॉर ए कॉपर रॉड कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन। तांबा एक अत्यधिक सुचालक पदार्थ है, इसलिए तांबे की छड़ को घर्षण के द्वारा आसानी से चार्ज नहीं किया जा सकता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, द रॉड, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित कर लेता है। बिकम पॉजिटिव वाइल द क्लॉथ हैज नेगेटिव चार्ज, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज, तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेता है। डी बिकम नेगेटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा बुक रीडिंग या इससे संबंधित जो भी वीडियोस आते हैं, वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। अगर आप किताब को जिसमें पढ़ाया गया है उस वीडियो को अगर चेकअप करेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आप हमारे नंबर से संपर्क करें। अगर सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं वीडियो तो आई विल सेंड यू। ओके, नाउ आंसर इज द रॉड बिकम पॉजिटिव चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज ए नेगेटिव चार्ज। छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। फॉर नॉलेज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज बाय रबिंग इट अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट, द टू ऑब्जेक्ट गेट अपोजिट चार्जेस। जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़कर चार्ज किया जाता है तो दोनों वस्तुएं विपरीत रूप से चार्ज हो जाती है। बाय कन्वेंशन इट इज कंसिडर्ड दैट द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड इज पॉजिटिव एंड चार्ज एक्वायर्ड बाय द क्लॉथ इज नेगेटिव। परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश धनात्मक होती है और कपड़े द्वारा अर्जित आवेश ऋणात्मक होती है। देयरफॉर द रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द क्लॉथ बिकम नेगेटिव चार्ज। इसलिए छड़ धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। Now, question number 3. Write a T against true and F against false in the following sentence. निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने T तथा गलत के सामने F लिख कर लिखिए। Like charge attract each other. सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। False. A charged glass rod attract a charged plastic straw. आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है। ट्रू। लाइटिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम लाइटिंग। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। अर्थक्वेक कैन बी प्रेडिकेटेड इन एडवांस। ये गलत होगा, ठीक है ना।
फॉल्स होगा इसका आंसर। क्योंकि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1. Sometimes a crackling sound is heard while talking of a sweater during winter. Explain. सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। व्याख्या कीजिए। आंसर: When a sweater is taken off, the woolen sweater gets charged because of the friction between the sweater and the body, hence one can hear a crackling sound during the given process. उत्तर: जब स्वेटर उतारा जाता तो स्वेटर और शरीर के बीच घर्षण के कारण ऊनी स्वेटर चार्ज हो जाता है, इसलिए दी गई प्रक्रिया के दौरान कोई कर्कश ध्वनि सुन सकता है। कर्कश या चट की ध्वनि कह सकते हैं, ठीक है ना। आप भी कर सकते हैं घर पर। जब स्वेटर उतारे तो अंधेरे में इसको ऐसे करके रगड़े तो चट की चिंगारी भी निकलेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain why a charged body loses its charge if we touch it with our hand. जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। आंसर: When we touch a charged object, our body conducts its charge to the earth. That is why a charged body loses its charge. If we touch it with our hand, this phenomenon is known as electric discharge. जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो हमारा शरीर उसके आवेश को पृथ्वी को संचालित करता है, इसलिए यदि हम किसी आवेशित वस्तु को अपने हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देता है। इस घटना को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के नाम से जाना जाता है। Question 6. Name the scale on which the destructive energy of a earthquake is measured. An earthquake measure 3 on this scale. Would it be recorded by a seismograph? Is it likely to cause much damage? उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंप की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी सेस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जाएगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? आंसर: द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिचर्ड स्केल. दिस स्केल हैज द रीडिंग फ्रॉम 1 to 10. द रीडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड 3 on the Richard scale would be recorded by a seismograph. If the Richard scale gives a reading of magnitude 3, then the earthquake is not likely to cause much damage. Generally, earthquake of magnitude higher than 5 in considered destructive in nature. भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा को रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। इस पैमाने पर रीडिंग 1 से 10 तक होती है। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3 की रीडिंग सिस्मोग्राफ द्वारा चार्ज दी जाती है। अगर रिएक्टर स्केल 3 तीव्र की रीडिंग देता है तो भूकंप से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। आमतौर पर 5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप को विनाशकारी प्रकृति का माना जाता है। Now, question number 7. Suggest 3 measures to protect ourselves from lightning. तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए या आकाशीय बिजली से बचने के लिए 3 उपाय सुझाएं। आंसर: प्रोटेक्टिव मेजर अगेंस्ट लाइटनिंग आर एज फॉलोज.
आकाशीय बिजली से सुरक्षा के उपाय इस प्रकार हैं। Stay in a completely closed place. If you are moving in a car, then remain there until the lightning is over. Close the window of the car immediately. बिल्कुल बंद जगह पर रहें। अगर आप कार से जा रहे हैं तो बिजली खत्म होने तक वहीं बैठे रहें। कार की खिड़कियां तुरंत बंद कर दें। Do not touch any electrical wire, telephone, cable, metal, पाइप etc. किसी भी बिजली के तार, टेलीफोन, केबल, धातु के पाइप आदि को ना छुएं। Do not bath in running water. This may cause an electric shock. बहते पानी में स्नान न करें, इससे बिजली का झटका लग सकता है। Question number 8. Explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon where an uncharged balloon is attracted by another charged balloon. आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे को द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। आंसर: द नेचर ऑफ चार्ज present on the surface of charged balloons are similar. आवेशित गुब्बारों की तरह सतह पर मौजूद आवेशों की प्रकृति समान होती है। Since like charge repel each other, two charges balloon repel each other. चूँकि समान आवेश द्वारा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दो आवेशित गुब्बारा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। When a charged body is brought near an uncharged body, the uncharged body acquires charge on its surface caused by the induction of charge. जब एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के निकट लाया जाता तो अनावेशित वस्तु अपनी सतह पर आवेशों की प्रेरणा के कारण आवेश प्राप्त कर लेती है। The charges are of opposite nature is a relation of the charged body. आवेशित वस्तु के संबंध में आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं। Since unlike charge attract each other, a charged body always attract an uncharged body. चूंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक आवेशित वस्तु हमेशा एक अनावेशित वस्तु को आकर्षित करते हैं। Hence, an uncharged balloon is attracted by another charged balloon. इसलिए एक अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है। Now, the next. Question number 9. Describe with the help of diagram an instrument which can be used to डिटेक्ट ए चार्ज बॉडी। चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तुओं की पहचान में होता है। आंसर: ए इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर ए बॉडी इज चार्ज और नॉट। इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु चार्ज में है या नहीं। द फॉलोइंग फिगर शो ए सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। निम्नलिखित चित्र एक साधारण इलेक्ट्रोस्कोप दिखाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल रॉड। इसमें एक धातु की छड़ होती है। एट वन एंड ऑफ द रॉड टू लीव्स ऑफ एल्युमिनियम फॉइल आर फिक्स्ड एंड एट द अदर एंड देयर इज मेटल डिस्क। छड़ के एक सिरे पर एल्युमिनियम पन्नी की दो पत्तियां लगी होती है और दूसरे सिरे पर एक धातु की डिस्क लगी होती है। द लेवल ऑफ एल्युमिनियम फॉइल आर प्लेस्ड इनसाइड ए कॉनिकल फ्लास्क एंड द फ्लास्क इज क्रॉक्ड टू आइसोलेट द लीव्स फ्रॉम एयर। एल्युमिनियम पन्नी की पत्तियों को एक शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर रखा जाता है और पत्तियों को हवा से अलग करने के लिए फ्लास्क को कॉर्क से ढक दिया जाता है। When the metal disc is touched with the charged body, the aluminum strip move away from each other. जब धातु डिस्क को आवेशित
पिंड से स्पर्श किया जाता तो एल्युमिनियम की पट्टियां एक दूसरे से दूर चली जाती है। दिस हैपन बिकॉज सम ऑफ द चार्ज ऑफ द बॉडी आर ट्रांसफर टू द स्टीप आउट द मेटल रॉड। इससे इसलिए होता है क्योंकि शरीर के कुछ आवेश धातु की छड़ के माध्यम से पट्टियों में हस्तांतरित होते हैं। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन रिपल इच अदर। किसी पिंड को चार्ज करने की इस विधि को चालन द्वारा चार्जिंग कहा जाता है। द नेचर ऑफ चार्ज ऑन बोथ द लीव्स एंड द चार्ज बॉडी आर द सिमिलर। पत्तियों और आवेशित पिंड दोनों पर आवेशों की प्रकृति समान होती है। बोथ द लीव्स ऑफ द एल्युमिनियम फॉयल विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। एल्युमिनियम फॉयल की दोनों पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। इट द बॉडी वॉज नॉट चार्ज देन द leaves of the fall would remain at the where before they would not। अतः यदि शरीर चार्ज न हो तो पन्नी की पत्तियां वैसे ही रहेंगी जैसे पहले थी, वे एक दूसरे को प्रतिकार नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिस्टम लगा है, चार्ज बॉडी एंड मेटल डिस्क, मेटल रॉड और लीव्स ऑफ एल्युमिनियम फॉयल। Now, question number 10. List 3 states in India where earthquakes are more likely to strike. भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची बनाएं जहां भूकंप के झटके अधिक संभावित हैं। आंसर: The 3 states in India where earthquakes are more likely to strike are Jammu and Kashmir, Gujarat and Assam। भारत में 3 राज्य जहां भूकंप आने की अधिक संभावना है वे हैं जम्मू कश्मीर, गुजरात और असम। Now, question number 11. Suppose you are outside your home and an earthquake strike, what precaution would you take to protect yourself? मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप उनसे बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतते हैं? आंसर: Some of the precautions are as follows. Try to find an open field away from tall building, insulation, tall tree and electric wire and pole. If traveling in a bus or a car, do not come out when an earthquake strikes. Ask the driver to drive in a open field. कुछ सावधानियां इस प्रकार हैं। ऊंची इमारतों, प्रतिष्ठानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के तारों और खंभों से दूर एक खुले मैदान खोजने का प्रयास करें। अगर बस या कार में यात्रा करें तो भूकंप आने पर बाहर न निकलें। ड्राइवर को खुले मैदान में गाड़ी चलाने के लिए कहें। Now, question number 12. The weather department has predicted that a thunderstorm is likely to occur on a certain day. Suppose you have to go out on that day. Would you carry an umbrella? Explain. मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। आंसर: नो, वी शुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला इन ए थंडरस्टॉर्म। नहीं, हमें आंधी में छाता नहीं रखना चाहिए। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म विच आर accompanied with lightning, electric discharge from the cold can travel through the metallic rod of the umbrella। गरज के साथ जो बिजली के साथ होती है, बादलों से विद्युत निर्वहन छतरी की धातु की छड़ों के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। दिस में गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन हु कैरी। इससे इसे ले जाने वाले व्यक्ति को बिजली का झटका लग सकता है।
इसलिए हैंस इट इज़ नॉट सेफ टू कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग लाइटिंग, इसलिए बिजली गिरने के दौरान छाता ले जाना सुरक्षित नहीं है। Now the end। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर